तो मैं वही वाली बात कहता हूँ कि जब भी कुछ टॉपिक नया बताया जाए तो उसको आप कवर ज़रूर करो, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मैट टेक्सचर ले लेते हैं, पहले इकट्ठा करके रखते हैं ना। मैट का टेक्सचर है तो हम कोई डिज़ाइनिंग का ही लेते हैं, इसमें डिज़ाइनिंग भी दिखे, जैसे ये है। छोटे ही मिलेगा। ये शटर शॉप वाले सही है। तो अभी करके हम समझते चीज़ों को। हमने क्या किया, एक प्लेन क्रिएट किया और फर जो प्रॉपर्टीज़ है वो काम करता है आपकी एजेस वगैरह पे। तो एजेस हमें ठीक ठाक लेना होती है, जितनी अच्छी एजेस होंगी उतना अच्छा उसका टेक्सचर आप अप्लाई कर सकते हो, जितनी ज़्यादा, ठीक है। तो हमें ये भी देखना होता है कि ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन होता है नॉइज़ का, क्योंकि नॉइज़ का ऑप्शन का मतलब होता है किसी भी प्लेन एरिया को थोड़ा सा अप डाउन नीचे वगैरह खुरदरा बना देना, नॉइज़ी बना देना। तो नॉइज़ी बनाने के लिए हमारे पास में ज़रूरी है कि हमारे पास में ये प्रॉपर्टी ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये अच्छे काम करेगा। नॉइज़, ठीक है, नॉइज़ सीट्स, ठीक है। ठीक है, हल्का हल्का अप डाउन है ना। उसके बाद आप मटेरियल यूज़ करते हैं। अब ये कहाँ का यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, उसके बारे में समझो। इसको आपको अनरैप करना पड़ेगा। अनरैप करना तो पता ही, सिंपल वाला यूवी मैप यूज करेंगे हम, और यहाँ से यूज़ कर देंगे बिट मैप फिट। ठीक है, तो इसका साइज, ठीक है। अभी आपने टेक्सचर लगा दिया है, तो मैट का टेक्सचर लगाया है, लेकिन जैसे हम फर यूज करेंगे तो आपको रियलिस्टिक मैट लगेगी ये। अब आप इस ऑप्शन का यूज़ करके अपने जो इंटीरियर एक्सटीरियर के अंदर जहाँ ग्रास बनानी है वो भी सीखेंगे बनाना। जहाँ कोई कटन की चीज़ है जिसके अंदर हल्का सा नॉइज़ वगैरह होता है, आपने देखा हुआ होता, निकला हुआ, जैसे ये है इसके अंदर छोटे छोटे से ये है ना, ये तो फर का यूज़ करके ही बना सकते हो आप। तो आप जिस टेक्सचर का यूज़ करोगे फर उसी टेक्सचर को उठा के बना देता है, उसी कलर को बना के निकाल देता है, फ़र का यूज है। तो वीरे फर आपको कहाँ से मिलेगा, आपने क्या किया, सबसे पहले तो आपको जो है प्रॉपर्टी जो वीरे की है वो हमें सही करनी होगी। आप यहाँ पर HD कर लो और इसका साइज कलर मैपिंग के अंदर आपका एडवांस हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया,
सब पिक्चर्स वगैरह, इन्वायरमेंट, ग्लोबल डीएमसी नॉइज़ इसकी 05, इमेज सैम्पलिंग 9। अच्छा, आपका कैटमालूम हो गया। आप इसके अंदर लाइट कैसे कर लो, उसी प्रॉपर्टी भी यूज़ करके देखते हैं। एम्बिएंट ओक्लूजन कर लो, 16 कर लो अच्छी क्वालिटी के लिए, और इसको डिफ़ॉल्ट 1000 रहने दो। 800 टेस्ट रेंडर कहलाता है। बेहतर क्वालिटी के लिए यहाँ पे हम क्वालिटी बढ़ा देते हैं, पता ही आपको 2000, 3000, 4000। उसके बाद आपका यहाँ से पकेट जल्दी रेंडर निकालने के लिए आप इसे 32 कर दो फास्ट रेंडर के लिए, और पूरी रैम यूज़ करवा दो रेंडर के लिए। लो थ्रेड मतलब 12,000 करना है। अच्छा ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर आपने क्या किया, लाइट में गए और वीरे लाइट, वीरे डोम लाइट का यूज़ कर देते हैं यहाँ पर, और शिफ्ट F। देखते हैं क्या दिखाता है। सिंपल दिखाता है, कोई खास वो नहीं है इसके अंदर। इसको रोकते हैं, रियर शेडेड मोड कर देते हैं। ठीक है, तो आप वीरे में गए, यहाँ से जो आपका प्रॉपर्टी है ना स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स, इसके अंदर जाएंगे तो वीरे आएगा। तो यहाँ पर आपका ये वीरे फॉर ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। जैसे ही आप प्लेन पे क्लिक करोगे शो हो गया। ठीक है, तो आपने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी है छोटी छोटी सी आपको दिखेंगी। अच्छा, ये उल्टा दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। पहले एक बार रेंडर देखते हैं करके। ठीक है, पीछे दिखा रहा है, तो हमने क्या करना है, दो ऑप्शन है आपकी। जो ग्रेविटी है वो माइनस दिखा रहा है, वो आप कर दो 0, देखते क्या होता है। अच्छा, अभी भी इसको सेलेक्ट करो, और एक ऑप्शन होता है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल से क्या हुआ, ऊपर आ गया आपके। अब प्रॉपर्टी कैसे चेंज करनी है देखते हैं। तो आपका जो ये फर जेक्ट है, यहाँ इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, क्योंकि ज़्यादा बड़े होते नहीं हैं मैट के, जो भी फर हैं छोटे होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको बैंड देना है, तो ये बैंड दो। आपको ये सीधे सीधे नज़र आ रहे हैं ना, इनको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप टेपर वाला ऑप्शन है ना, इससे क्या होगा, रूट से टॉप तक स्मूथली कर्व बनता आएगा। टॉप इसका क्या होगा टेपर, वो हम कर देते हैं 5। तो कम होगा, इसका और कम करना है। टेपर कम हुआ ये, देखो अभी और कम करना है आपने, तो यहाँ से 2 कर दो, बस इतने हम चेक करेंगे पहले।
अच्छा, उसके बाद हमारा थिकनेस जो है इसकी मोटाई कम कर देते हैं। ठीक है, और के अकॉर्डिंग कम हो रहा है। अच्छा, अब आता है आपका ये जो नोट है ना, ये होता है इसका स्मूथनेस। इसको हम कर लेते हैं 20, इससे क्वालिटी बेहतर होती है। ठीक है, क्वालिटी बेहतर होगी इससे। अच्छा, उसके बाद है मैं वेरिएशन। वेरिएशन के अंदर आप कोई इधर फेस जा रहा है, कोई इधर फेस जा रहा है, कोई इधर फेस जा रहा है, यहाँ से हम इसको चेंज करते हैं। डायरेक्शन को हम 3 करेंगे। ठीक है, सबका अपना डायरेक्शन अलग अलग होता जाएगा। और लेंथ वेरिएशन 5। तो ग्रेविटी आप कर दो। अच्छा, अब आता है पर एरिया। ये जो इसके अंदर बीच में गैप नज़र आ रहा है ना, वो पर एरिया से आ रहा है। अभी पॉइंट है आपका, यहाँ पे कर दो 6, तो ये एरिया फिल हो जाएगा ज़्यादा आपका। ठीक है। और लगता है कि ज़रूरत है आपको, तो 8 कर दो। एरिया आपका फिल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ मैप्स वगैरह दिखा रहा है। इसमें ऐड कर देते हैं मैप। अगर आपको लगता है सही नहीं है तो आप इसे क्लियर कर दो। अच्छा, अब आपका मान लो आपको ग्रास बनानी है इसी चीज़ को, तो सबसे पहले हम करते ये हैं, इसको सेलेक्ट कर रखा है मैंने, मटेरियल में गया और कोई कलर अप्लाई कर दिया इसके अंदर। ठीक है, जो कलर अप्लाई करोगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आप एक बार इसको फुल रेंडम मार के देखो। बीच में स्पेस दिख रहा है काफ़ी। ओके, प्रॉपर्टी से खेलना है आपने, सब प्रॉपर्टी को चेक करके भी देखना है। ठीक है, एक ग्रास भी बनेगी आपकी। जो कलर डालोगे वो कलर आपको दिखेगा आपकी मैट के अंदर। क्वालिटी काफ़ी बढ़ा दी है ना मैंने, सीट्स वगैरह बढ़ा दी। अच्छा, ग्रेविटी इसकी बढ़ गई है, इससे डाउन हो गई है। ये जो बैंड ज़्यादा हो गया है ना। ठीक है, ये दिखा रहा है यहाँ पे मुड़ता हुआ आपका। और है ना, ये आप चेंज कर सकते हो लेंथ। ठीक है, वेरिएशन। अभी सीट्स आप नीड के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो।
अब इस मेथड से आपका टॉवल हो गया, ग्रास हो गया, और जहाँ ऐसा लगे जहाँ आपको कोई क्लोथ में फर नज़र आ रहे हैं या कर्टेन के अंदर नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी के साथ में कम ज़्यादा करके हम लोग उसके अंदर ये चीज़ें बनाते हैं। जितनी थिकनेस ज़्यादा कम दिख रही है वो यहाँ से आपको चेंज कर सकते हैं। वेरिएशन ज़्यादा हो गया है, कम ज़्यादा कर सकते हैं वेरिएशन। डायरेक्शन हम इसका .2 ही रखते हैं, और थिकनेस नोट से आप इसकी 15 कर लो। पहले एक चेक कर लो थोड़ा सा रेंडर, जब लगे सही है फिर फाइनल रेंडर आप आराम से निकाल सकते हो। तो लेंथ वगैरह हमारी, थिकनेस, ठीक है, खड़े हो गया। थिकनेस कम कर दी मैंने, तो यहाँ से आपको दिख रहा है सारा का सारा। अच्छा, ग्रेविटी के साथ तो खेल ही रहे, बैंड चाहिए थोड़ा बहुत, बैंड बढ़ा दो। एक एक प्रॉपर्टी को चेक करते हुए जाना है अपने से, आपको समझ में आएगा कि हम इसके अंदर क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि एक प्रॉपर्टी को समझोगे तो आपको डीपली समझ में आएगा। और रेंडर, थोड़ा सा रेंडर निकालते रहो, जब आपकी नीड के हिसाब से जो भी रेंडर चाहिए उस रेंडर को ओके करने के बाद में फाइनल रेंडर निकाल लो। तो जब स्टार्टिंग में हम जब किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह, तो कम टेस्ट रेंडर के अंदर कम क्वालिटी रखते हैं। जब फाइनल रिजल्ट निकालना है जो आपके हिसाब से हो, जो आपको चाहिए है, फिर आप फाइनल रेंडर निकाल लेते हो। अब हम इसी मेथड से, जैसे इंटीरियर शीट के अंदर कहीं क्लॉथ वगैरह होगा, उसका यूज़ करके हम आपको उसको कवर करना बताएंगे आपको। हाँ, तुम कर लो, अटेंड कर लो। अच्छा, मटेरियल में गए आप, एम प्रेस किया, एम, और इसे सेलेक्ट किया, यहाँ किया, देखो ये हो, जो आपका मैट का टेक्सचर है वही टेक्सचर आने लगा है। क्योंकि मैंने क्या किया था, पहले तो ये जो आपके फर है उसे सेट करके पहले अनरैप कर रखा है ना इसको। अगर अनरैप किया हुआ नहीं हुआ था तो ये फर रियलिस्टिक नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। तो मैंने अनरैप करके इसके ऊपर अब मटेरियल अप्लाई किया ये वाला। अब यहाँ पे आपको ये क्वालिटी जो आपको दिख रही है, लेंथ वगैरह, तो यहाँ से आप लेंथ बढ़ा लो इसकी, ठीक। और बैट ज़्यादा दिखा रहा है तो 0.5 कर लो, है ना। और यहाँ से नोट्स ये है था क्वालिटी इसकी, टेपर इसका और कम कर लो। टेपर का मतलब होता है ऊपर थिन, नीचे थिक, रूट पे थिक, ठीक। नोट्स होता है जैसे आप लाइन टूल का यूज़ करते हो मैक्स के अंदर, तो उसके अंदर जो उसके जो वर्टेक्स आते हैं, उन वर्टेक्स को आपको 1 रखना होता है तो कम रेजोल्यूशन दिखाता है, 2 रखते तो अच्छी क्वालिटी होती है, 3 रखते तो और ज़्यादा, 6 होता है वहाँ पे, 6 का मतलब क्वालिटी अच्छी होती है। तो यहाँ पे इसके नोट्स कहलाते हैं, बैंड जो होता है इसके अंदर, है ना। ये आप कर लो 15, इस तरीके से आपका ये देखो मैट है भाई। नीचे प्लेन पे भी मैंने मैट का टेक्सचर लगा रखा है। उसके बाद जो फर है, हाँ जो फर है, उस फर के ऊपर मैंने जो टेक्सचर ले रखा है वो अप्लाई कर दिया। अब इसी मेथड से हम ग्रास बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है। पहले एक बार इसका रेंडर देखते हैं फटाफट मैट का। अभी इसकी ये जो आपको चाहिए है कम ज़्यादा, वो यहाँ पे डिपेंड करता है आपका डायरेक्शन पे, लेंथ पर, थिकनेस पर। थिकनेस ज़्यादा दिख रही है, इसको आप थिकनेस कम करो, 0.3 कर दो,
और अच्छी क्वालिटी आएगी। ठीक है, ये बेहतर क्वालिटी आएगी। पिल्लो है आपका फर वाला पिल्लो भी होता है। अब उस पिल्लो के अंदर आप टेक्सचर खुद की फ़ोटो लगा दो तो फ़ोटो भी आपकी कैसे नज़र आएगा, उसी फर जैसे ही नज़र आएगा। ठीक है, जैसे आजकल के आप आ रहे पिल्लो जिस पर आप हाथ लगाओ तो फ़ोटो बन जाती है, उधर से वहाँ दूसरी फ़ोटो बन जाती है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर चेंजेस वगैरह कर सकते हो, है ना। तो ये है फ़र के द्वारा ग्रास बनाना, हेयर बनाना, ठीक है, वीरे के। और काफ़ी कुछ जगह पे इसका यूज़ हो सकता है, टी शर्ट वगैरह के अंदर यूज़ हो सकता है। अब हम इसको ग्रास बनाना सीखते हैं। ठीक है, मैं इसको सेम इसको ऐसे ही बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, और इसको उठा के मैं थोड़ा सा साइड से रख देता हूँ। ठीक है, मेरी सेटिंग हुई रहेगी। तो चलो इसे हटा दिया मैंने। अब टेक्सचर लिया मैंने ग्रास का। ठीक है, ये ग्रास का ले लिया। तो कॉपी आपने सेव एज डेस्कटॉप पर कर लिया। अब आप मैक्स में आ जाओ। यहाँ एक वीरे स्टैंडर्ड में जाकर एक प्लेन क्रिएट कर लो। ठीक है, मैं यहाँ पर इसकी जो एजेस हैं वो अभी कम रखता हूँ। ठीक, इसका कलर मटेरियल का मैं ग्रीन ही ले लेता हूँ, ग्रीन कलर का मटेरियल इस पर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा मटेरियल ला के रखता हूँ मैं ग्रास का। ठीक है, एक मटेरियल लेके आता हूँ जो मिट्टी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, मिट्टी जो होती है क्ले, लेकिन हमें तो वो सैंड तो मेरे ख्याल से रेत होती है। मिट्टी को क्या कहेंगे, मड। हाँ सही कहा, मड कहेंगे, क्योंकि मड एक सॉफ्टवेयर है मड बॉक्स के नाम से। तो अब मान लो ज़मीन का ये है आपका टैक्स रहता है, या फिर ये रहता है, उसके ऊपर ग्रास चमकती है ना। तो किस तरीके से आप अगर आप एक्सटीरियर बना रहे हैं, कहीं ग्रास दिखानी है प्लेन पे, साइड से पीछे आगे कहीं ग्रास दिखानी है आपने, ठीक है, तो वहाँ पर हम इस मेथड का यूज़ करेंगे टेक्सचरिंग के लिए। आपको एक प्लेन क्रिएट कर लेना है, वहाँ पहले मड का टेक्सचर अप्लाई कर, ग्रीन कर देंगे, ग्रीन टेक्सचर ये दे देंगे हम। लेकिन उससे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ड्राइव करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे मैं ये वाला टेक्सचर किस चीज़ का लेता हूँ, मड का लेता हूँ। मड मुझे भी याद नहीं आ रहा था, मैं कह रहा पता नहीं मड से जैसे कहा कि हाँ मड, तो ये हाँ मड है। तो देखो अभी आप इसको क्या करोगे, अनरैप करोगे। अनरैप करने से आपका टेक्सचर ख़राब नहीं होगा। ये भी मैं पहले प्रैक्टिस कर लेना आप, ठीक है। अब आप बिट में फिट पे जाते हो, यहाँ गए और इसको आपने ठीक कर लिया, सीमलेस कर लिया, इसको टेक्सचर्स को छोटा कर लिया ऐसे, है ना। तो अब आप क्या करते हो, मैं उसके लिए आप फ़ोटोशॉप का यूज़ करेंगे। जो ये टेक्सचर है, फ़ोटोशॉप में जाके आपने डिजिटल पेंटिंग को बनाया था, मैट डिजिटल पेंटिंग और मैट पेंटिंग, कहीं पर हम क्या करेंगे, इसको कम कर देंगे, पैच टूल का यूज़ करें, कहीं पर बढ़ा देंगे, समझ रहे हो। तो वहाँ से टेक्सचरिंग को सही करेंगे। और आज एक नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने वाले हैं हम टेक्सचरिंग का, उसे बोलते हैं हम सबस्टेंस पेंटर। सबस्टेंस पेंटर ये वाला गज़ब का टेक्सचरिंग का सॉफ्टवेयर है।
तो इस क्लास को भी अटेंड करना है। और ये गेमिंग में बहुत यूज़ होता है। अगर आपको गेमिंग में जाना है, गेम बनाना है, डेवलपर टेक्सचर आर्टिस्ट बनना है, तो आपको इसको सीखना है। तो कोई बात नहीं, आज क्लास तो वैसे ही ले रहा है मैंने बच्चों की इसको ले ला। तो इसको ले लिया आपने और सिंपल रेंडर किया, तो अभी सिंपल रेंडर दिखा रहा है, कोई इसमें कोई वो नहीं है इसके अंदर, है ना। अब हम इसके अंदर फर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फर लगाते हैं। स्टैंडर्ड में गए आप, वीडियो में गए, सिलेक्ट किया, आपका फर हो गया स्टार्ट। ठीक है, तो चेक किया आपने, मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ और रिजल्ट निकाल के देखता हूँ, क्योंकि हमारा अभी ग्रीन कलर का इसके अंदर अप्लाई कर रखा है हमने फर के अंदर। अच्छा, अब हम करते ये हैं, आप इसको कैंसिल करो, इसको सेट करके रखना है आपने। मटेरियल में गए और यहाँ क्लिक किया, इसको असाइन, और ये शो कर दिया। ठीक है, इसके अंदर नीचे मड रहेगा, ऊपर आपका ये टेक्सचर रहेगा। तो चलते, ये देखो आ गया ग्रास का। कहीं येलो होता है, कहीं कम होता है। अच्छा, अब आपको करना क्या है, करना ये है कि जो इस फर की प्रॉपर्टी को सेट करना है, सबसे पहले मॉडिफाई में जाना। गुड मॉर्निंग। तो आप यहाँ पर इसकी लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हो, थिकनेस इसकी कम कर लो, और बैंड एरिया इसका टू कर लो, टेपर इसका और बढ़ा दो, नोड इसके 20 कर दो, और लेंथ डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा इसका। ग्रेविटी ठीक है, ग्रास हो गई आपकी। देखो इस तरीके से आप, हो गई ग्रास। मस्त। इसको पूरा रेंडर निकालते हैं। तो इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, बैठो आशिमा, वीरे फर सिखा रहा था मैं। ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा आज तुम लोगों का, टेक्सचरिंग का बहुत, आज से क्लास है। वही जो क्लास का टाइम होगा वही क्लास रहेगा। हाँ, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। अगर आपको जॉब करनी है तो ये मांग रहा है, डिमांड इसकी है सब, अभी इसी चक्कर से मैं करवा रहा हूँ। नहीं, अभी इसको एक डिमांड आई है इसकी बच्चों की, कि हमारा इंटरव्यू डिमांड मांग रहे हैं। नहीं, महीने का नहीं है ये, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ में आराम से हो जाएगा, और बहुत अच्छा है, मंथ भी नहीं लगेगा। तो वो गिरास का कितना अच्छा निकल के आया है ये। ठीक है, रियल गिरास है। अच्छा, मैं ये कहता आशिमा, आपकी टीम ने मेरे से 1000 लिया थे, याद है? तो उसको आज कॉन्ट्रैक्ट जो लिया है उससे आपस में बोल देना, उनको सर को दे दें। ठीक है, क्योंकि मुझे आपको पति मिसेस वगैरह के लिए जरूरत पड़ती है। ये मत कहना कि सर ने बोलना है, आपने बोला कि सर को देना है, हमने फटाफट आज करके देता हूँ। ठीक है ना। बाकी आप एक बंदे ने किसी ने लिए होते तो सही भी था, अब इनकी टीम ने लिए थे खाने पीने के लिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि है ना। अच्छा, कोई नहीं, आज बोल देना। ठीक है, गिरास का क्या निकल के आया, गजब है यार, बेहतरीन गिरास, ये बताओ। है, अलग से भी दिख रही है ना, गुड यार। हाँ, रिकॉर्डिंग है, मैंने पूरी प्रॉपर्टी बताई है, उस प्रॉपर्टी से काम करेंगे। तो ये, हाँ, सबको भेज दूँगा, आप यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा इसको।
वहाँ डीट डीट हो जाती है ना, तो इसको पूरा रेंडर निकालता हूँ मैं। और गजब है ना, बताओ। अब इसके अंदर आप कहीं शाइनी दिखाना चाहते हो, जैसे ओस पड़ी हुई होती है, कहीं कुछ पड़ा हुआ होता है, तो रिफ्लेक्शन का यूज़ कर सकते हैं आप उसके अंदर, ठीक है, चमक लाने के लिए। बहरहाल तो खैर ज़रूरत नहीं है, इसको लगा दोगे कि यहाँ गिरास का दिख रहा है। जैसे आपने साथ में अपने एक्सटीरियर के बराबर में गिरास, आगे गिरास लगानी है, ये मेथड है, इसका यूज़ करना है। और इसी मेथड से आप पिल्लो बना सकते हैं, फर पिल्लो के मैट बना सकते हैं जो घरों में लगी होती है, अभी आपके अंदर बताइए। तो इन प्रॉपर्टी से यूज़ करके आपने आज फ़र के बारे में समझा है। हाँ, हेयर बना सकते, ठीक है, बाल वगैरह, हाँ सेम हेयर, ठीक है, प्रॉपर्टी के साथ खेल के। बट वो ये हेयर इतने मज़े नहीं देते जो कि आप दूसरे तरीके से बनाते हो, ठीक है। गज़ब का है ये निकल रहा है सही नहीं। कलर भी देखो आपका कहीं कम है, ज़्यादा है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसको हम बंद कर देते हैं, नहीं तो फिर